पढ़ेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स या फिर जीरोस बात एक ही होता है। और रूट्स का मतलब ये होता है कि एक्स का वो वैल्यू जिसको पुट करने में पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। तो हम लोग सपोज एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू ए इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x इक्वल टू ए इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट का मतलब ये होता है कि अगर ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि x की जगह हमको पुट करना है a, तो एक्स स्क्वायर है, x की जगह हम पुट करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू आना चाहिए ज़ीरो। रूट्स का मतलब यही होता है, चाहे रूट्स लिखा हो या फिर ज़ीरोस लिखा हो, बात एक ही होता है। अब एक एनसीईआरटी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर इसका 3 है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x plus 3 equal to 0 by factorization। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखना बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से सॉल्व करना है इसको। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है मतलब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 आता है, सारा कुछ रफ में करना होता है। 6 आता है और प्लस या माइनस करने में 5 आना चाहिए। इसको ब्रेक यहाँ पे जैसा मैंने बोला था पहले कि इस टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 3 को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमको मिलता है 6 और प्लस और माइनस करने पे -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। 2x स्क्वायर यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये पूरे से x माइनस 1 कॉमन निकाल रहा है, x माइनस 1 कॉमन निकाल ली। यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया -3 इक्वल टू 0। अब एक एक करके इक्वल टू 0 करना होता है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1। एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो मेरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन था फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे मेरा 2 रूट्स निकाल रहा है, एक 1 और एक 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रखने पर या फिर x का वैल्यू 3/2 रखने पर दोनों ही केस में मेरा इक्वेशन का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, रूट्स का मतलब यही होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमको रूट्स निकालना होता है। रूट्स निकालना है तो उसी तरह से चलेंगे। पहले मेरा इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 2 12 आ रहा है, तो 12 को यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 6 3 3 1। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में आसानी होगा। आप लोगों को पता चल रहा है कि कैसे करने पे यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 4 और 3,
4 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 12 आता है और माइनस करने पे 1 आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है तो बड़े वाले का साइन निगेटिव होना चाहिए, इसीलिए -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है, यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाला और x भी कॉमन निकाला। तो यहाँ बच रहा है 3x माइनस 2। यहाँ से +1 कॉमन निकाला, +1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पूरे से 3x माइनस 2 कॉमन निकला, 2x प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। अब एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर रूट्स में 2 निकला, एक निकला 2/3, एक निकला -1/2। तो x का वैल्यू 2/3 और -1/2 रखने से ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इस इक्वेशन का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग सीखें कि रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक और इंसर्टिंग एग्जांपल देते हैं हम लोग, एग्जांपल 3। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे, इसके पिछला वीडियो में ये था कि इसको हम आराम से प्राइम फैक्टर करके स्प्लिट कर ले थे, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट प्राइम फैक्टर करके नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में या अगले क्लास में आप लोगों को बताऊँगा कि एक जनरल सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उससे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्प्लिट होगा या कैसे प्राइम फैक्टर होगा, तो उससे आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो अगले क्लास अगली वीडियो में अगले टॉपिक में। फिलहाल इसको आप समझिए कि इसको कैसे करना होता है। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको आपको अपने से समझ के ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 × 2 6 होगा और प्लस या माइनस करने पे -2√6 आना चाहिए। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और प्लस या माइनस करने पे -2√6 आना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा -√6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2√6x और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आ जाता है 6x²। ठीक है, तो ये मेरा स्प्लिट हो गया आराम से। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें हम कॉमन हम देख रहे हैं कि मेरा √3x कॉमन निकाल रहा है। यहाँ बचेगा √3x माइनस √2। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कॉमन निकल रहा है -√2 और यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पूरे से कॉमन निकाल रहा है हमारा √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 ये मेरा बच गया। ठीक है, अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू प्लस √2, x इक्वल टू हमारा आ गया √2/√3। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 करते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/√3। तो हमारा यहाँ पे 2 रूट आया जो कि दोनों रूट सेम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रूट सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ये हमारा जो रूट्स निकला, यहाँ पे 2 रूट्स निकल रहा है हमारा जो कि दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करने पे ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि रूट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल इक्वेशन का भी रूट्स देख लिए और हम लोग रूट का भी देख लिए कि अगर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट आ जाता है तो उसमें हम लोग रूट्स कैसे निकाल देते हैं। ठीक है,
तो रूट्स वाले प्रॉब्लम में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आगे भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का मैंने पूरा एग्जाम्पल करवा दिया था। अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कि कैसे वो बनता है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जिसके पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है 4.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन रूट 2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालना है, मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो साइड में ये सब सारा काम रफ में करना है हम लोग को। √2 × 5 √2, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है 10। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए। ऐसा हमको दो नंबर को फाइंड करना है। तो हम बतलाए थे आप लोगों को कि √10 आप लोगों को 10 का आप एलसीएम या फिर प्राइम फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो 2 × आ रहा है 5, तो 2 + 5 हमारा 7 होता है और 2 × 5 10 होता है। तो हम यहाँ पे दो नंबर ये लेंगे। तो 7x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + 5x + 5 √2। यहाँ से अब हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकलता है हमारा √2x कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे हमारा बचेगा x, यहाँ पे बच रहा है हमारा √2, ठीक है। यहाँ हमारा निकल रहा है 5 कॉमन, यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है √2 = 0, ठीक है। अब ये पूरे से x + √2 कॉमन निकल रहा है और बचा √2x + 5 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके 0 के इक्वल करते हैं। x + √2 = 0, यहाँ से आ गया हमारा x = -√2। और जब हम √2x + 5 को = 0 करेंगे तो √2x यहाँ से आया -5 और x = आ गया -5/√2। तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स कैसे निकालते हैं, वही मेथड हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा आसानी से रूट निकल जा रहा है। तो यही मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने का। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देख रहे थे, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही है 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + 1/8 = 0। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 8 हो गया, यहाँ 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है। तो 16x² - 8x + 1 = 0 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको भी फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को ब्रेक करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई कोएफिशिएंट 16 और कांस्टेंट 16 × 1 16 हो गया। यहाँ पे हम लोग साइड में रफ में 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 2 8 2 4 2 2 2, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 × 2 4 और ये 2 × 2 4, तो 4 × 4 हमारा 16 आता है और 4 + 4 को ऐड करने पे 8 आता है। साइन का आप लोग देख लेंगे कि कैसे लेना है। जैसे कि यहाँ पे -8 है तो दोनों साइन माइनस होना ही चाहिए। -4x - 4x + 1 = 0। यहाँ से कॉमन हमारा 4x निकल रहा है, यहाँ बच गया हमारा 4x - 1 और यहाँ से कॉमन आ रहा है -1, यहाँ बच गया 4x - 1 = 0। पूरे से कॉमन आ गया हमारा 4x - 1 और बच गया 4x - 1 = 0। एक एक करके हम =0 करते हैं। 4x - 1 = 0, 4x = 1 और x यहाँ से आ गया हमारा 1/4। फिर इसको =0 करते हैं। 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग रूट निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बतला दिया है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब कुछ हम लोग लेते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम इस पे रूट्स निकालने पे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का लैंग्वेज प्रॉब्लम कि इस लैंग्वेज प्रॉब्लम से पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग
रूट्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। अल्टीट्यूड हमारा राइट एंगल का दिया हुआ है कि बेस से वो 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर का है, तो बतलाना है कि अदर टू साइड्स का मतलब यहाँ पे बोला गया परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा वो निकालना, क्योंकि हाइपोटेनियस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि हाइपोटेनियस हमारे यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस। थर्टीन सेंटीमीटर, ठीक है। सो कैपिटल एच लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ कि जो एल्टीट्यूड है हमारा, मतलब जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, वो बेस से 7 सेंटीमीटर हमारा कम है। तो हम लोग को बेस को लेट करना पड़ेगा, लेट दी बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का बेस को एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया हूँ। अब आगे एल्टीट्यूड हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि देन एल्टीट्यूड बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हाइपोटेनियस है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर और बेस है, दो साइड हम लोग को निकालना है, तो जब तक x नहीं निकलेगा हमारा दो साइड फाइंड नहीं होगा। तो x निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से जैसा हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यही लगाते हैं। तो h हमारे यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस हमारा हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस यहाँ पे हो जाता है 14x और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14x माइनस 14x प्लस 49। इस 169 को हम इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। इसको हम अच्छे से लिख करके लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल चुका है। अब यहाँ से रूट्स निकालने के लिए आप लोग को पता है कि कैसे निकालना है रूट्स। तो आइए चलिए हम लोग बनाते हैं कि यहाँ से कैसे रूट्स निकालना है, एक्स का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे पिछले कि यहाँ पे हम लोग इक्वेशन निकाल चुके थे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने का मतलब x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हमारे वहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दिए, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। आइए चलिए लगाते हैं। तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि 60 इंटू एक्स वाई कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 60 इंटू 1 और यहाँ पे लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं 60 का, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाता है 30, 2, 15, 3, 5, 5, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि 60 का मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है और इसको
यहाँ से हमको ऐसा अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 आ रहा है, तो 12 इंटू 5 हमारा आता है 60 और 12 में से 5 जाता है तो बचता है हमारा 7, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो 7 माइनस में तो साइन 12 का माइनस होना चाहिए, ठीक है। -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे हम, x -12 प्लस 5x -12 इक्वल टू 0। ये पूरे से x -12 कॉमन आ रहा है, x -12 बच गया यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x -12 को एक बार इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 12, और एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू -5, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे -5 आ रहा है, ठीक है। तो साइड कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, तो इस चीज़ को हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि साइड नेवर बी निगेटिव, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 नहीं लेंगे, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हम लोग को लेना है। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग पहले क्या माने थे कि जैसा कि आप लोग देखे थे कि बेस को मैंने माना था x, तो हमारा बेस निकल चुका है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो था वो मैंने माना था x -7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x -7 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 12 आया, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा बेस भी निकल गया और एल्टीट्यूड भी निकल गया, ठीक है सर, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी का हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हुए यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का ही, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो दो नंबर का सम हमारा 27 है, तो एक नंबर को हम लोग को मानना पड़ेगा, लेट दी नंबर बी एक्स, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लेट दी नंबर बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो एक नंबर को मैंने मान लिया एक्स, देन अदर नंबर कितना हो जाएगा, देन अदर नंबर बी। जैसे कि सम 27 है, तो एक नंबर मैंने x माना तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को IS अग्रवाल और RD समय में बहुत सारा मिलेगा, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो नंबर का प्रोडक्ट जो हमारा है 182 है, मतलब कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। तो x अब मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह, x इंटू 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस में प्लस है -27x प्लस 182, ठीक है। इसको हम सीधा करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि ये फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और 182 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि 182 को आप लोग को स्प्लिट करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा 182 का, ये सब आप लोग रफ में करेंगे। 2 91 7 13 1, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 7 इंटू 2 14 और 13, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182 और प्लस करने पे आ जाएगा हमारा 27, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x यहाँ पे कॉमन निकाला, x कॉमन निकला, बच के यहाँ पे x -14, ठीक है। यहाँ पे हमारा -13 कॉमन निकाल रहा है, -13 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा हमारा x -14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरे से x -14 कॉमन निकला और x -13 कॉमन निकाला इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों जगह से
एक एक करके इक्वल टू 0 करना है हम लोग को। x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो वैल्यू निकल रहा है x का, एक x निकला 14, दूसरा निकला हमारा 13। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर x हम लोग 14 लेते हैं तो अदर नंबर यहाँ पे हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 14 देन अदर नंबर को मैंने माना था 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे 27 माइनस एक्स जो कि हमको देगा 13। ठीक है, ये हो गया पहला केस, केस 1। दूसरा केस है केस 2, when x इक्वल टू 13 देन अदर नंबर इज 27 माइनस 13 जो कि हमको देगा 14। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन RS अग्रवाल में और RD समय में बहुत सारा होगा, आप लोग वहाँ से जाकर ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक टर्म कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कोई भी दो लगातार नंबर को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो अगर मैंने माना कि एक नंबर लेट दी वन नंबर बी एक्स, जैसे ही मैंने एक नंबर को x माना, यहाँ पे कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, देन दी अदर नंबर इज हमारा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने माना कि एक नंबर को x और दूसरा नंबर x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो आगे फिर क्या बोला गया कि सम ऑफ टू और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम का मतलब होता है एडिशन, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन जो है वो 365 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये 365 को इधर लेके आ जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह पे 2 हमारा कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल दें, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 यहाँ जाकर 0 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 182 है और यहाँ पे एक्स वाई कॉफिशेंट 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई कॉफिशेंट और 182 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 182 का 2 91 7 13 13 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 इंटू 2 हो गया 14 इंटू 3 जो हम लोग को देगा 182 और माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 1 जो कि यहाँ पर x का कॉफिशेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 पूरे से कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और ये सब सारा जितना भी मैंने रफ किया है सारा आपको रफ में करना है, सामने में जहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं वहाँ पे नहीं करना है, ये तो आप लोगों को दिखलाने के लिए मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखिए आगे x प्लस 14 है, एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0,
एक्स इक्वल टू माइनस 14 और एक आ गया एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 13। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, इसको ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे हमारा आया है एक -14 और एक 13। तो -14 को हम लोग को नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोग -14 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स इक्वल टू -14 शुड नॉट बी टेकन। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे x इक्वल टू -14 हम लोग नहीं लिए, बचा हुआ हमारा क्या, x इक्वल टू 13, ये हमारा नंबर आया। ठीक है, और अदर नंबर हम क्या माने हुए थे, हम लोगों ने माना था x + 1, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 13 + 1 हो गया 14। तो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारा हो गया, कौन कौन, पहला हो गया 13, दूसरा हो गया 14, ये हमारा हो गया आंसर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लैंग्वेज क्वेश्चन है ये, ठीक है, 4.2 का है। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं और पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल को, मतलब एक आर्टिकल को बनाने में जितना हमारा कॉस्ट आ रहा है, वो जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 मोर देन ट्वाइस है, मतलब कि इसके दुगने से 3 ज़्यादा है, इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है क्या, कॉस्ट हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल से ज़्यादा है, तो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को हमको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जो कॉस्ट है हमारा वो नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 मोर देन ट्वाइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोड्यूस इन दैट डे, कर लीजिए यहाँ पे इन दैट डे। ठीक है, अब कॉस्ट कितना हो जाएगा, देन दी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उससे उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और 3 ज़्यादा है तो +3 कर देंगे। तो हमारा कॉस्ट क्या हो गया ईच आर्टिकल का 2x + 3। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ ₹90। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, अब कर देंगे नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। उस दिन हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमको पता चल रहा है कि उस दिन मेरा कितना कॉस्ट पड़ा, टोटल उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने कॉस्ट का प्रोडक्शन हुआ उस दिन। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ हमारा ₹90। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ₹90 यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल, तो ₹90 लिख लिया। नंबर ऑफ आर्टिकल हम लोग कितना लेट किए हुए हैं x, इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम लोग कितना लेट किए हुए हैं 2x + 3। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आता है 90 = 2x² + 3x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, 90 को उधर लेके आ जाएंगे, यहाँ 0 बच गया, यहाँ हो गया 2x² + 3x
माइनस 90, इसको हम सीधा करके लिख लेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे रफ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं रफ में, x² का कॉफिशिएंट 2 और 90 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 180। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं या एलसीएम निकाल देते हैं। सो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से हो गया हमारा 5। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 × 3 15 और 3 × 2 × 2 हो गया हमारा 12। तो 15 × 12 जो हमारा देगा 180 देगा। ठीक है, और अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा +3 भी देगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा टर्म हो गया, एक हो गया 15, सेकंड टर्म हो गया 12। ठीक है, तो चलिए 2x² प्लस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन निकाल रहा है, तो यहाँ बच गया हमारा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 2x² और 12x में कॉमन निकाल रहा है हमारा 2। ठीक है, तो इसको हम सामने कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। ऐसे करने से भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बस हम क्या कि इस -12 को हम लोग यहाँ लिख लिए और +15 को हम लोग यहाँ लिख लिए, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में ईजी हो जाए, आसानी हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2x हमारा कॉमन निकल रहा है, यहाँ आ गया x, यहाँ बच गया हमारा -6, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 15 कॉमन निकाल रहा है, तो 15 कॉमन निकाल लिए, हो गया x - 6 इक्वल टू 0। तब पूरे से क्या कॉमन निकाल रहा है हमारा x - 6, और यहाँ बच रहा है हमारा 2x + 15 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे, तो x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 6, और हम क्या करते हैं 2x + 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हमारा आ गया -15 और x इक्वल टू हमारा आ गया -15/2। तो ये हमारा 2 आया है x का वैल्यू। ठीक है, तो अब दोनों में से कौन सा लेना है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे इज x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने x माना हुआ है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, समझ रहे बात को। नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग को नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, x = 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग को वहाँ पे क्या आया हुआ था, तो हम लोग क्या लिए थे कि x = 6 लेना था हम लोग को, क्योंकि हम लोग -15/2 नहीं ले सकते थे वहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो x = आया हमारा 6। तो इसका मतलब कि क्या हो गया हमारा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने क्या माना था, x माना था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ हमारा, जितना x का वैल्यू था। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना हो जाएगा, जो मैंने x माना हुआ था, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 6, x का वैल्यू यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैंने कितना माना था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने क्वेश्चन में क्या माना हुआ था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैंने माना था 2x + 3। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैंने कितना माना हुआ था, 2x + 3, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया हुआ है 6, यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 × 6 हो गया 12 + 3 हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा कितना हो गया ₹15, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ आप लोग का एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी से ख़त्म हो गया। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम के साथ। और मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने आप लोग को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बतलाया हुआ है, उसके बेस पे मैं RD शर्मा से क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा।